नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग के लिए हम डेली वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो यह वीडियो का अंतिम पार्ट, ठीक है, यानी फोर्थ पार्ट है। और इससे पहले हम 1, 2, 3 पार्ट वीडियो डाल चुके हैं, आप उसे ज़रूर देखें। और इसी तरह हम आप लोगों के लिए डेली सेट लेकर के आते रहेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रश्न, ठीक है। तो इससे पहले हम आपको एक प्रश्न पूछे थे, तो प्रश्न क्या था देख लीजिए। बुद्ध की खड़ी मूर्ति प्रसादरत नारी, शुक्र क्रीड़ारत नारी की मूर्तियाँ किस शैली की है? तो ऑप्शन है गांधार शैली, मथुरा शैली, सल्तनत कालीन शैली, गुप्त शैली। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मथुरा शैली, ठीक है, बी। नेक्स्ट देखिए, गांधार शैली की उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथीना या रोमा देवी मूर्ति कहाँ संग्रहित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, लाहौर संग्रहालय, विक्टोरिया संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भवन भोपाल। तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए, लाहौर संग्रहालय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पत्थर का, पकी ईंटें, लोहे, चूना, पत्थर। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भवन निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है? तो पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? ठीक है, तो 1875 में हड़प्पा संस्कृति को कौन प्रकाश में लाया? तो ऑप्शन देख लीजिए, सर कनिंगम ने, रखालदास बनर्जी ने, व्हीलर ने, दयाराम साहनी ने। तो 1875 में किसने लाया था? आप लोग भी कमेंट करते चले हमारे साथ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, व्हीलर ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि कहाँ की कला के इतिहास में चित्रकला का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा? तो ऑप्शन देख लीजिए कि मिस्र की कला में, मेसोपोटामिया की कला, चीन की कला और दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कि बी, मेसोपोटामिया की कला में चित्रकला का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर दयाराम साहनी से आप समझ जाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले? ऑप्शन देख लीजिए, पारसनाथ की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। तो पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले। तो इसका राइट आंसर है डी, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रों का चित्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहीं से भारतीय गुफा चित्र सबसे पहले मिला, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ज्यामितीय अमूर्त कला का विकास कब हुआ? ऑप्शन देखिए, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, आदिम काल, नवपाषाण काल। तो ज्यामितीय अमूर्त कला का विकास कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, नवपाषाण काल, ठीक है। ज्यामितीय अमूर्त कला का विकास नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला? तो ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश काल में, पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, वैदिक काल में। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कि ए, ठीक है, ब्रिटिश काल में। प्रागैतिहासिक चित्रों का पता जो है आपका ब्रिटिश काल में चला, ठीक है। तो इससे पहले तो प्रागैतिहासिक चित्र था, तो ब्रिटिश काल में इन सभी चित्रों का धीरे धीरे खोज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऋतु वर्मा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, हिंदुस्तानी संगीत से, शास्त्रीय गायन से, पांडवानी गायन से, गजल गायकी से। तो किससे संबंधित है ऋतु वर्मा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, पांडवानी गायन से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, काली घाट शैली। तो इस पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं है, किस शैली पर?
तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। कालीघाट शैली पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है मुगल कलम, राजपूत कलम, पहाड़ी कलम, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है मुगल कलम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नागर द्रविड़ बेशर यह क्या है? 3 संगीत घराने हैं, 3 मुख्य भाषा है, भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, 3 मुख्य जातीय समूह हैं। तो नागर बेशर द्रविड़ क्या है? कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन को चित्रित किया गया? ऑप्शन देखिए, पहाड़ी शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली, कंपनी शैली। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, कंपनी शैली। तो कंपनी शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन को चित्रित किया गया था और कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? ईश्वरीय प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, तांत्रिक, राधा कृष्ण, बुद्ध, काली। तो इसमें से मधुबनी पेंटिंग का विषय नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, बुद्ध। नेक्स्ट है, पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया। तो कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, जोधपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में। कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है आपका सी, भीलवाड़ा में, ठीक है। भीलवाड़ा यानी राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? तो ऑप्शन देखिए, अकारिजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, उस्ताद मंसूर। तो विदेशी कलाकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, उस्ताद मंसूर जो है विदेशी कलाकार नहीं है, बाकी सभी बाहर से आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है लाहौर का किला, आगरा का किला, मोती महल, दिल्ली का लाल किला। तो मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है इसमें से। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, दिल्ली का लाल किला, ठीक है। और इसे शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट पर देखिए कि वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिन्होंने कार्टून श्रृंखला डेनिस द मीनेस का निर्माण किया। तो ऑप्शन कौन देख लीजिए आप, हेनरी हैके कंचन, जेके रोलिंग, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने डेनिस द मीनेस का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, हेनरी हैके कैचन, ठीक है। नेक्स्ट है, अमरनाथ सहगल कौन है? तो चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, समीक्षक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, अमरनाथ सहगल मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक मूर्तिकार जो कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य रहे हैं। ऑप्शन देखिए, के हेब्बर, अंजलि मेनन, सत्येन गोपाल घोषाल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सत्येन घोषाल, ठीक है। यह कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य रहे हैं और इन्हें मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? तो ऑप्शन देखिए, गुरु नानक, गोविंद सिंह, अर्जुन देव, हरि किशन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जुन देव, ठीक है। अमृतसर के में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, वह अर्जुन देव के समय पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, एम एफ हुसैन, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डाली, वैन गॉग।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, सल्वाडोर डाली। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस सल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिए, टाकू पाट्री के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड, जापान, चीन और स्पेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एम एफ हुसैन की फिल्म मीनाक्षी में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन देखिए, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, तब्बू, अमृता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, तब्बू। नेक्स्ट है, गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? उड़ीसा की है, तमिलनाडु की है, गुजरात की है, उत्तर प्रदेश की है। तो गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। त्रिरत्न में कौन सा धर्म विश्वास करता है? इसका राइट आंसर है बी, जैन धर्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो इसमें से जो पशुपति मुद्रा है उस पर कौन से पशु अंकित है? तो ऑप्शन देखिए, सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ, व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, और सी है सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा, और डी है वृषभ, भैंसा, हाथी, गैंडा। तो इन समूहों में से जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा है उस पर कौन से पशु समूह का अंकन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, व्याघ्र है, ठीक है, हाथी भी है और गैंडा है और भैंसा है। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे? फाहियान, ह्वेनसांग, हरिशेर, भास। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, हरिशेर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं सदी में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना? तो ऑप्शन देखिए, नागर, द्रविड़, बेशर, कलिंग। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वह बेशर शैली में बना हुआ है। इसका राइट आंसर होगा आपका शी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र रहा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बांदीकुई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, जयपुर, ठीक है, जयपुर। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, महाभारत, रामायण, वेद, कुरान। राजस्थान शैली के बहुत बड़ा भाग जो है हिंदुओं के महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रामायण, ठीक है, बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला? तो ऑप्शन देखिए, 1550 से 1900 ईस्वी, 1550 से 1750, 1550 से 1700, 1650 से 1700 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा आपका ए, 1550 से 1900 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई? पेरिस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, पेरिस में। नेक्स्ट है, विश्व विख्यात चित्र आलू भच्छी किसने बनाया? पाल गोंग ने, वान गो ने, शेजान ने, पिकासो ने। तो आलू भच्छी का चित्रकार है वान गो। नेक्स्ट प्रश्न है, NID कहाँ स्थित है? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, गुजरात, ठीक है, NID अहमदाबाद में स्थित है।
नेक्स्ट है मेघदूत चित्रावली किसकी है? अमृता शेरगिल की, मनीषी डे की, शैलेंद्र कुमार डे की, अवनींद्रनाथ टैगोर की। तो मेघदूत चित्रावली किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, शैलेंद्र कुमार डे की। ठीक है, यह टोटल आपके 125 प्रश्न हल हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया सेट स्टार्ट करेंगे और आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।